ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या शयान करने वाला है आयजा को ब्लैकमेल? जब से अनाया ने शयान से ये बात की है कि बदला तो तुम्हें आयजा से लेना था, उस दिन सबके सामने पोल खोलकर तुम मेरा घर बर्बाद करके चले गए। आयजा का तो कुछ नहीं बिगड़ा। शयान ये बात ठान लेता है कि अब वो आयजा को बर्बाद करके रहेगा। वो बार बार आयजा को कॉल और मैसेज करता है। आयजा तंग आ जाती है और शयान से कहती है, तुम क्या चाहते हो? मुझे बार बार फोन और मैसेजेस क्यों कर रहे हो? शयान कहता है, तुम्हारा असल चेहरा मैं असद को दिखाना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत करने में सजा मिलती है जिस तरह मुझे अनाया से करने पर मिली, इस तरह तुम्हारे लिए भी तो एक सजा बनती है असद से मोहब्बत करने पर। मैं असद के हाथों ही तुम्हें बर्बाद करवाऊंगा। आयजा खौफजदा हो जाती है कि शयान अब क्या करने वाला है। शयान से कहती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? शयान आयजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो आयजा से कुछ पैसों की डिमांड कर देता है। शयान अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त आयजा बहुत परेशान। वो नहीं चाहती कि असद के सामने सारा पोल खुल जाए कि वो निकाह ईशल ने नहीं बल्कि आयजा ने करवाया था और सारे खेल में आयजा ही मुलव्वस थी और ईशल का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो अब ये गुनाह छुपाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो शयान को पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वो शयान को पैसे देने एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। शयान को पैसे देती है और वहां से घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, असद आयजा से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? आयजा घबरा जाती है और कहती है कि असद, मुझे कुछ ज़रूरी काम था। असद कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसी हालत में तुम्हारा अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई भी काम होगा तो मुझसे कहोगी, अकेले बाहर नहीं जाओगी। असद रोहान के पास जाता है और इससे कहता है कि रोहान, मेरी बात मानो, तुम अनाया को माफ़ कर दो और इसे घर वापस ले आओ। अनाया एक बहुत अच्छी लड़की है। रोहान रोते हुए कहता है कि मेरी खुशियों को तो नज़र लग गई। आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आशिर, ईशल, भाभी सब अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। बस रोना तो मेरे मुकद्दर में आया है, मेरे नसीब में आया है। आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? अब लोग जाकर अपनी खुशियाँ मनाएं। असद कहता है कि ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अनाया को माफ़ कर दो और घर वापस ले आओ। कुछ देर के बाद असद की मोबाइल पर बेल बजती है। असद जब फ़ोन देखता है तो अयान अपनी और शयान की पिक्चर्स सेंड की होती हैं रेस्टोरेंट वाली। असद जब देखता है तो आग बगोला हो जाता है और आयजा से कहता है कि तुम शयान से मिलने के लिए गई थी। आयजा घबरा जाती है और कहती है, असद, मैं शयान से मिलने क्यों जाऊंगी? असद आयजा को तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि ये देखो। आयजा कहती है, ये पिक्चर तुम्हें किसने सेंड की? असद कहता है कि ये पिक्चर मुझे अभी शयान ने सेंड की है। मुझे सच सच बताओ, तुम इससे मिलने क्यों गई थी? ईशल कहती है, ये क्या बोलेंगी, ये तो अपना इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना जानती हैं। ईशल कहती हैं, बता दे आप सच सच, कब तक छुपा कर रखेंगी? उन्हें भी तो पता चले ना कि आपकी बीवी कितनी सच्ची है। असद गुस्से से आयजा से पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ, तुम शयान की मिलने क्यों गई थी?